देश आदेश कन्या राशि वालों, भैया आज का राशिफल लेकर के आपका शावरमन साधक आपके सामने फिर प्रस्तुत है। देखिए, रिश्ते की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, तो कन्या राशि वाले अपने रिश्तों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। ये कभी कहीं कोई दुत्कारने योग्य किसी भी रिश्ते में नहीं रखते। लेकिन भैया कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष होते हैं। तो अभी जैसा कि हमने कहा कि कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में काफी दिक्कत चल रही है, तो जब बात जीवन साथी की आती है तो यह रिश्ता इतना विशेष होता है, इतना विशेष होता है कि इससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता मां बाप के अलावा। लेकिन गोचर की स्थिति दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा बिखराव किए हुए है, तो इसका एक छोटा सा आपको उपाय हम यह बता रहे हैं कि अपने जीवन साथी का अधिक से अधिक सम्मान करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब हम किसी भी रिश्ते में अधिक से अधिक सम्मान को प्रवेश करा देते हैं तो वहां पर बहसबाजी, नोक झोंक, लड़ाई की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। और इस वक्त आप लोग सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होंगे कि यार कहीं किसी ने, पुरुष ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया होगा, वो किसी और के चक्कर में आ गए होंगे, पत्नी ने कहीं दहेज का केस अपनी पत्नी पर लगा दिया होगा। मतलब जो बातें रियलिटी में है ही नहीं, एक दूसरे पर वो आरोप लगा करके एक दूसरे से रिश्ता खत्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं है कि यार नहीं, हमने जो किया गलत किया। तो भैया हम यही बता रहे हैं, ये कुछ दिनों का गोचर और है। आपका रिश्ता एक बार अलग हो गया तो फिर दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल है। तो आज का संदेश जो हम कहते हैं कि रोज का रोज एक संदेश कन्या राशि वालों को देंगे, तो आज का संदेश यही है कि आप भैया अपने रिश्तों में पहल करें। कैसे? एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दें, और यदि अलग रह रहे हैं तो पहल करें दोनों ही ईगो को छोड़ करके, और फिर से एक घर में एक साथ रहने का प्रयास करें एक दूसरे के सम्मान के साथ। क्योंकि जब आप एक दूसरे के प्रति अपने मन में बहुत रेस्पेक्ट भर लोगे, दृढ़ निश्चय कर लोगे, तो रेस्पेक्ट के सामने लड़ाई झगड़े नोक चोक सब कुछ धूमिल हो जाएगी। बात अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और प्रयास कीजिएगा भैया, क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि कन्या राशि को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज का दिन कन्या राशि के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो आपके जो मन की उदासी थी एक दिन पहले, वो उदासी आज काफूर होती हुई दिखाई देगी। आपका मन नई संभावनाओं से, नई उमंगों से, नई खुशियों से, नई प्लानिंग से भरा रहेगा। आपके मन में अलग अलग तरह के बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स आ जाएंगे। कहीं ना कहीं यदि कुछ नेगेटिविटी चल रही थी आपके ऊपर, आपकी ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, तो अचानक से आपको लगेगा कि मेरे को ठीक हो गया, हम फ्रेश, हम रिफ्रेश, ऐसा आप फील करेंगे। ये आपके पूरे दिन को बड़ा खुशनुमा बनाने का एक जरिया भी होगा। क्योंकि देखिए, गोचर तय करता है कि आपका दिन कैसा होगा, लेकिन हम तय करते हैं कि उस दिन को और बेहतर कैसे बनाएं। तो इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माताजी पिताजी का आशीर्वाद लीजिए, और यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी, सुबह से उठे तो अपनी पत्नी को बोलेगा कि वो आपको आज इसको बोलते हैं कच्चा दूध, थोड़ा सा वो अपने हाथों से आपको कच्चा दूध दें, और कच्चे दूध में थोड़ा सा 2-4 बूंद शहद डाल करके दें। और जो पत्नियां हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, वो क्या करें, वो सुबह के वक्त ही अपने दिन को और हसीन बनाने के लिए और शुभ बनाने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए आज अपने पति से कहें कि आप जब शाम को आइएगा तो एक फूल गुलाब का अवश्य लेकर के आइएगा और उसको गिफ्ट कीजिएगा। मतलब अगर वो सुन रहे हैं तो खुद ही पहचान जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर भूल गए, वह दिनचर्या ऐसी होती है कि शाम को कोई चीज लानी है तो ध्यान नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं पत्नी ये अपने पति को कहेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन का जो आज का पूरा माहौल है ना, वो आपको एकदम चेंज लगेगा। आपको लगेगा समथिंग इज चेंज, बट आई डोंट नो व्हाट चेंज, लेकिन आपको फील होगा, आपको बड़ी खुशी सी फील होगी, आपका दिल बड़ा आनंदित सा आज रहने वाला है।
संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान पक्ष से लेकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो आज दूर हो रही है। माँ के स्वास्थ्य में भी आज सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो विगत दिवस माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ था उसमें धीरे धीरे करके आज प्रोग्रेस होगी उनके सही होने की ओर। उनको दवाइयां नहीं लग रही थी तो आज उनको दवाइयां लगेंगी और उनका स्वास्थ्य अच्छा फील होगा। हाँ, पिता का स्वास्थ्य आज भी थोड़ा सा गड़बड़ रहने का संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है, तो पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा, माता की सेहत का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, संतान पक्ष आपके पक्ष में, लेकिन आज अपनी संतान को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए जो महिलाएं हैं वो क्या करें, अपने जो बच्चे हैं उनके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कन्या राशि की महिलाओं के लिए उपाय है। तो उनको क्या करना है कि कच्चा दूध या फिर थोड़ा सा हल्का सा गर्म दूध कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद और जो मिश्री आती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको घोल करके अपने बच्चों को आज पिलाइए। तो उनका जो माइंड होगा वो बड़ा शार्प आज रहेगा। उनके अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी थी या फिर कुछ उनके मन में बोधरेशन थी या स्कूल की कोई टेंशन थी या आपस की कुछ फ्रेंडशिप की टेंशन थी, तो उसका समाधान अपने आप हो जाएगा आपके इस एक उपाय के करने से। अब ये मत सोचेगा कि इस उपाय को करने से क्या हो रहा है, दूध तो हम रोज ही देते हैं, मिश्री भी रोजाना डालते हैं, शहद भी रोजाना डालते हैं। जो कहा वो करके देखिए और फिर कमेंट्स करके बताइए कि क्या रिजल्ट आपको शाम तक मिला। देखिए, गोचर के अनुसार यदि उपाय किए जाएं तो बहुत इफेक्टिव होते हैं मित्रों। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धन की यदि बात करें तो धन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के मामले में आज आपका भाग्य कम से कम 90% तक सक्सेस दिखाई दे रहा है। स्त्रियों का सम्मान, सभी स्त्रियों का सम्मान। और दूसरी बात, यदि किसी स्त्री की मदद करने का आपको कोई मौका मिलता है, कोई स्त्री आपसे हेल्प के लिए कहती है, तो भैया उनकी हेल्प अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इससे आप अपने भाग्य को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। हमेशा से कहते हैं कन्या राशि वालों को आगे बढ़ना है तो प्रत्येक स्त्री का सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्त्री का भूले से भी कोई भी अपमान आपसे होता है तो वहीं आपका भाग्य डाउनफॉल की ओर चला जाता है। तो बिल्कुल भूल जाइए, अपनी जिंदगी से इस चीज को निकाल दीजिए कि आपको कहीं भी किसी भी स्त्री का कोई भी अपमान करना है। ठीक है। वहीं दूसरी बात, हमने दाम्पत्य जीवन के बारे में आपको बताया। दाम्पत्य जीवन विगत दिवस की अपेक्षा आज अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बात वही है कि जहां 4 बर्तन होते हैं तो वहां खड़कने की आवाज जरूर आती है ना। तो लेकिन इस खड़कने की आवाज को दूर किया जा सकता है उपाय और अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से। तो हमने कहा कि एक तो सम्मान, दूसरी बात नाक पर इत्र लगाना। नाक पर यदि आप इत्र लगाएंगे तो आज कहीं ना कहीं जो आपसे काफी दिन से अलग रह रहे थे, गोचर की स्थिति के अनुसार उनका फोन आप पर आ सकता है कि आप मुझे लेने आ जाइए, मैं आपसे मिलने चाहती हूँ। पति फोन कर सकते हैं कि भाई तुम आ जाओ, बहुत दिन हो गए, जो हुआ उसको छोड़ो। ये गोचर की परिस्थितियां आपको आज मिलन की ओर अग्रसर कर रही हैं। लेकिन भैया अपने गिले शिकवे आपको दूर करने होंगे, पुरानी बातों को भूलना होगा, नई जिंदगी की शुरुआत आपको आज से करनी होगी, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में ये सब चीजें बता रहा है। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। शाम तक होते होते आपकी बिक्री आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बिक्री में 4 चांद से लग रहे हैं। माता का आशीर्वाद लेकर के सभी व्यापारी अपने घर से चलें तो आज आपको आपके व्यापार में और अधिक शुभता दिख जाएगी। माता जी के हाथ से अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगवाएं और उसके ऊपर हल्का सा केसर का तिलक यदि आप लगाते हैं तो दाम्पत्य जीवन प्लस पारिवारिक जीवन प्लस आपका जो सोशल लाइफ है उसमें आपको बेइंतहा प्रोग्रेस होती हुई आज के दिन पर दिखाई दे रही है। अब आज के दिन का जो विशेष हाल है वो क्या है, तो देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं किसी इस तरह के व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपसे उम्र में तो काफी बड़े होंगे, जो आपसे अनुभव में तो काफी बड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जेलस फील करते होंगे। कहीं ना कहीं आपके साथ उनका जो नैरेटिव होगा, उनका जो थॉट्स होगा वो आपको नीचा दिखाने वाला होगा। ऐसे किसी ना किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात आज होने का पूरा अंदेशा इस गोचर में दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है कि आप
समझ जाएंगे कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनका अनुभव ज्यादा है, लेकिन ये हमको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको उनको ये फील नहीं होने देना कि आप ये सब कुछ समझ चुके हैं। सिर्फ आपको अपने दिमाग में रख लेना है कि हाँ वो व्यक्ति ऐसे, उनका अपमान नहीं करना। तो क्या होगा इससे? शनिदेव की अपरंपार कृपा आप पर बरसेगी। कि बड़ों का अपमान करने से कहीं ना कहीं कुंडली में शनिदेव का दोष आपको लगता है। तो इस दोष से आपको उबरना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो कमेंट्स में आदेश लिखिए, जवाब गुरु गोरखनाथ लिखिए, और वीडियो को जम करके शेयर कीजिएगा भैया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।